विपक्ष के लोगों ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में ईवीएम की एंट्री फिर से हो गई है। ईवीएम की दुहाई देते विपक्ष वाले थक नहीं रहे हैं। तेलंगाना में तो ईवीएम का कोई दोष नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईवीएम का ही दोष है। ईवीएम नहीं हरा दिया है कांग्रेस को। ये सारी बातें अब शुरू हो गई हैं और ये बातें अब शुरू ही नहीं हुई, लगातार चलती रहेंगी लोकसभा चुनाव तक। तो पूरी बातें जानने के लिए देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम न्यूज़। तो मित्रों, काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार ईवीएम की एंट्री हो ही गई। जब से विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के, और जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विशाल जनमत से जीती है, तब से विपक्ष के खेमे में हलचल शुरू हो गई है और विपक्षियों के पेट में कुछ गुड़ करना भी शुरू कर दिया है। और वो गुड़गुड़ाहट अंत में समाप्त हुई ईवीएम के एंट्री के साथ। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले, कुछ लोग जो स्वतंत्र मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग सबने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया है। कुछ नेताओं ने भी अपने वाक चातुर्य की कला को प्रदर्शित करते हुए ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। अच्छा है, ईवीएम कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। कहीं वो यदि इंसान होती तो बेचारी बड़े सोच में पड़ी होती कि कैसे लोग हैं ये। कभी तो मुझे अच्छी बना देते हैं, कभी तो मुझे बुरी बना देते हैं, कभी मेरे बिना रहा नहीं जाता और कभी मेरा किया सहा नहीं जाता। बात वही है कि नाचने आवे आंगन टेढ़ा। कुछ वीडियो में कुछ पत्रकारों ने बताया कि कोई एक विधायक थे जिनको अपने गांव से मात्र 50 वोट ही मिले हैं, 50 वोट। उस वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम सही भी हो सकती है। खैर, ईवीएम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही खराब है। वो तेलंगाना में ठीक है, वो दिल्ली में भी ठीक थी, वो बंगाल में भी ठीक थी, वेस्ट बंगाल में ठीक थी, हिमाचल में भी ठीक थी। इसके पहले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठीक थी। अब की गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गया। ये ईवीएम बहुत बुरा करती है। वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताती है? आखिर सोचने वाली बात है। इस देश पर जिन्होंने 70 साल से शासन किया है, वो बेचारे कहाँ जाएं?
उन्होंने राजनीति के सिवा तो और कुछ सीखा नहीं है। ये जो वंश परंपरानुगत राजनीति करते चले आ रहे हैं, जिनके बाप दादा राजनीति करते थे, आज भी वो जो राजनीति करते हैं, शायद उनकी आने वाली पीढ़ियां भी राजनीति ही करें। कुछ वो लोग जो आरक्षण के दम पर राजनीति करने का दंभ भरते हैं, वो लोग आखिर करें क्या? उन्होंने तो कुछ और सीखा ही नहीं, और कुछ तो उन्हें आता ही नहीं। एक बिहार के उप मुख्यमंत्री बाबू 9वीं फेल हैं। यदि वो कहीं जाए नौकरी करने तो चपरासी की भी नौकरी न मिले उन्हें। लेकिन बाबू कौन है? बाबू उप मुख्यमंत्री हैं और पूरे सरकार चला रहे हैं, बिहार सरकार को, है ना। तो जो इन्होंने इतने दिन से पाला पोसा था उस राजनीति को, जिनके बाप दादाओं ने, उनको आम लोग जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनके बाप दादाओं ने खेती किसानी की काम धंधा किया, नौकरी रोजगार किया, वे लोग चले आ रहे हैं राजनीति करने। शर्म भी नहीं आती है उनको। अरे आप लोग अगर राजनीति करने लगोगे तो बेचारे ये कहाँ जाएंगे? आखिर इनका कहाँ ठिकाना है? ये करें क्या? उनको तो दूसरा कुछ आता ही नहीं। हाँ, इन्हें राजनीति करना आता है। कौन सा काम होगा तो किस काम में कितना % कमीशन मिलेगा, ये इन्हें पता है। कट मनी कहाँ से कैसे मिलेगी, ये इन्हें पता है। कौन सा काम करने से तिजोरियां भर जाएंगी, ये इन्हें पता है। एक से एक बाबू हैं जिन्होंने कहीं किसी ऑफिस, किसी नौकरी का मुंह नहीं देखा होगा, लेकिन लाखों करोड़ रुपए आज उनके बैंक में जमा है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या बाकी लोगों को ले लीजिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत भ्रष्ट कहते कहते थकते नहीं हैं, लेकिन सरकार रहते उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं, और ये रोना समाप्त होने वाला नहीं होने वाला है, ये तो अभी शुरू हुआ है। अभी ये रोना चलता रहेगा, जारी रहेगा, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद फिर से गहमा गहमी शुरू हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। और ये चुनाव तो पूरे देश का चुनाव है। फिर क्या होगा? ईवीएम महारानी, आप अपने आप को मजबूत कर लो, ताने सुनने और सहने की आदत डाल लो। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा इंडी गठबंधन, पूरा भारत का जो राजनीति का राजतंत्र है, विपक्ष में बैठा हुआ जो कभी सत्ता का सुख लेता था, वो बैठा हुआ है निशाना लगाकर कि कब पाएं और ईवीएम महारानी को भला बुरा कहें, बदनाम करें। इसलिए आदत डाल लो।